धर्म का सार समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म सर्वस्व अर्थात पूरा का पूरा धर्म थोड़े में ही कह दिया जाए तो वह इतना ही है कि जो बात अपने प्रतिकूल हो वह दूसरों के प्रति मत करो। इससे संपूर्ण शास्त्रों का सार आ जाता है। जैसे आपका यह भाव रहता है कि प्रत्येक आदमी मेरी सहायता करे, मेरी रक्षा करे, मुझ पर विश्वास करे, मेरे अनुकूल बने और दूसरा कोई भी मेरे प्रतिकूल न रहे, मुझे ठगे नहीं, मेरा कोई नुकसान न करे, मेरा कोई निरादर न करे, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं दूसरों की सहायता करूं, दूसरों की रक्षा करूं, दूसरे पर विश्वास करूं, दूसरे के अनुकूल बनूं और किसी के भी प्रतिकूल न रहूं, किसी को ठगूं नहीं, किसी का नुकसान न करूं इत्यादि। इस प्रकार आप खुद के अनुभव का आदर करें तो आप पूरे धर्मात्मा बन जाएंगे। मेरा कोई नुकसान न करे यह हाथ की बात नहीं है, पर मैं किसी का नुकसान न करूं यह मेरे हाथ की बात है। सब के सब मेरी सहायता करें यह मेरे हाथ की बात नहीं है, पर इस बात से यह सिद्ध होता है कि मैं सबकी सहायता करूं। मेरे साथ जिन जिन का काम पड़े उनकी सहायता करने वाला मैं बन जाऊं। मेरे को कोई बुरा न समझे, इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मैं किसी को बुरा न समझूं। यह अनुभव सिद्ध बात है। कोई भी मेरे को बुरा न समझे यह हाथ की बात नहीं है, पर मैं किसी को बुरा न समझूं यह मेरे हाथ की बात है। और जो हाथ की बात है उसको करना ही धर्म का अनुष्ठान है। ऐसा करने वाला पूरा धर्मात्मा बन जाता है। जो धर्मात्मा होता है उसको सब चाहते हैं, उसकी सबको गरज रहती है। आदमी किसको नहीं चाहता? जो स्वार्थी होता है, मतलबी होता है, दूसरों का नुकसान करता है, उसको कोई नहीं चाहता। परंतु जो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, योग्यता से, पद से, अधिकार से दूसरों का भला करता है, जिसके हृदय में सबकी सहायता करने का, सबको सुख पहुंचाने का भाव है, उसको सब लोग चाहने लगते हैं। जिसको सब लोग चाहते हैं वह ज़्यादा सुखी रहता है। कारण कि अभी अपने सुख के लिए अकेले हम ही उद्योग कर रहे हैं तो उसमें सुख थोड़ा होगा, पर दूसरे सब के सब हमारे सुख के लिए उद्योग करेंगे तो हम सुखी भी ज़्यादा होंगे और हमारे को लाभ भी ज़्यादा होगा। सब के सब हमारे अनुकूल कैसे बने कि हम किसी के भी प्रतिकूल न बने, किसी के भी विरुद्ध काम न करें, अपने स्वार्थ और अभिमान में आकर दूसरों का निरादर न करें, तिरस्कार न करें, अपमान न करें, दूसरे को बुरा न समझें कि यह आदमी बुरा है तो फिर दूसरा हमारा आदर सम्मान करे, हमें अच्छा समझे, इसके लायक हम बन जाते हैं। नहीं तो नहीं बनते। जब तक हम किसी को बुरा आदमी समझते हैं तब तक हमें कोई बुरा आदमी न समझे, इस बात के हम हकदार नहीं होते। इसके हकदार हम तभी होते हैं जब हम किसी को बुरा न समझें। अब कहते हैं कि बुरा कैसे न समझें? उसने हमारा बिगाड़ किया है, हमारे धन का नुकसान किया है, हमारा अपमान भी किया है, हमारी निंदा की है उस व्यक्ति ने, तो इस पर आप थोड़ी गंभीरता से विचार करें। उसने हमारा जो नुकसान किया है वह हमारा नुकसान होने वाला था। हमारा नुकसान न होने वाला हो और दूसरा हमारा नुकसान कर दे, यह हो ही नहीं सकता। परमात्मा के राज्य में हमारा जो नुकसान होने वाला नहीं था, उस परमात्मा के रहते हुए दूसरा हमारा वह नुकसान कैसे कर देगा?
हमारा तो वही नुकसान हुआ जो अवश्यम भावी था। दूसरा उसमें निमित्त बनकर पाप का भागी बन गया बस। अतः उस पर दया आनी चाहिए। अगर वह निमित्त न बनता तो भी हमारा नुकसान तो होना ही था, हमारा अपमान तो होना ही था। वह खुद हमारा नुकसान करके, हमारा अपमान करके पाप का भागी बन गया, तो वह भूला हुआ है। भूले हुए को रास्ता दिखाना हमारा काम है या धक्का देना? कोई गड्ढे में गिरता है तो उसको बचाना हमारा काम है या उसको धक्का देना? अतः उस बेचारे को बचाओ कि उसने जैसे मेरा नुकसान किया है वैसे किसी और का नुकसान न कर दे। ऐसा भाव जिसके भीतर होता है वह धर्मात्मा होता है, महात्मा होता है, श्रेष्ठ पुरुष होता है। गीत गोविंद की रचना करने वाले पंडित जयदेव एक बड़े अच्छे संत हुए हैं। एक राजा उन पर बहुत भक्ति रखता था और उनका सब प्रबंध अपनी तरफ से ही किया करता था। वे ब्राह्मण देवता जयदेव त्यागी थे और गृहस्थ होते हुए भी मेरे को कुछ मिल जाए, कोई धन दे दे, ऐसा नहीं चाहते थे। उनकी स्त्री भी बड़ी विलक्षण पतिव्रता थी, क्योंकि उनका विवाह भगवान ने कराया था। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, राजा ने उनको बहुत सा धन दिया, लाखों रुपए दिए। उनको लेकर वे वहां से रवाना हुए और घर की तरफ चले। रास्ते में जंगल था। डाकुओं को इस बात का पता लग गया। उन्होंने जंगल में जयदेव को घेर लिया और उनके पास जो धन था वह सब छीन लिया। डाकुओं के मन में आया कि यह राजा का गुरु है, कहीं जिंदा रह जाएगा तो हमें पकड़वा देगा। अतः उन्होंने जयदेव के दोनों हाथ काट लिए और उनको एक सूखे हुए कुएं में गिरा दिया। जयदेव कुएं के भीतर पड़े रहे। 1-2 दिन में राजा जंगल में आया। उसके आदमियों ने पानी लाने के लिए कुएं में लोटा डाला तो वे कुएं में से बोले कि भाई ध्यान रखना, मेरे को न लग जाए, इसमें जल नहीं है, क्या करते हो? उन लोगों ने आवाज़ सुनी तो बोले कि यह आवाज़ तो पंडित जी की है। पंडित जी यहाँ कैसे आए? उन्होंने राजा को कहा कि महाराज, पंडित जी तो कुएं में से बोल रहे हैं। राजा वहां गया, रस्सा डालकर उनको कुएं में से निकाला तो देखा कि उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। उनसे पूछा कि यह कैसे हुआ? तो वे बोले कि भाई देखो, जैसा हमारा प्रारब्ध था वैसा हो गया। उनसे बहुत कहा गया कि बताओ तो सही, कौन है, कैसा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। यही कहा कि हमारे कर्मों का फल है। राजा उनको घर पर ले गए, उनकी मलहम पट्टी की, इलाज किया और खिलाने पिलाने आदि सब तरह से उनकी सेवा की। एक दिन की बात है, जिन्होंने जयदेव के हाथ काटे थे वे चारों डाकू साधु के वेश में कहीं जा रहे थे। उनको राजा ने भी देखा और जयदेव ने भी। जयदेव ने उनको पहचान लिया कि ये तो वही डाकू हैं। उन्होंने राजा से कहा कि देखो राजन, तुम धन लेने के लिए बहुत आग्रह किया करते हो। अगर धन देना हो तो वे जो चारों जा रहे हैं वे मेरे मित्र हैं, उनको धन दे दो। मेरे को धन दो या मेरे मित्रों को दे दो, एक ही बात है। राजा को आश्चर्य हुआ कि पंडित जी ने कभी उम्र भर में किसी के प्रति आप दे दो ऐसा नहीं कहा, पर आज इन्होंने कह दिया है। राजा ने उन चारों को बुलवाया। वे आए और उन्होंने देखा कि हाथ कटे हुए पंडित जी वहां बैठे हैं, तो उनके प्राण सूखने लगे कि अब कोई आफत आएगी, अब ये हमें मरवा देंगे। राजा ने उनके साथ बड़े आदर का बर्ताव किया और उनको खजाने में ले गया। उनको सोना चांदी मुहरे खूब दिए। लेने में तो उन्होंने खूब सारा धन ले लिया, पर पास में बोझ ज्यादा हो गया। अब क्या करें, कैसे ले जाएं?
तो राजा ने अपने आदमियों से कहा कि इनको पहुंचा दो। धन को सवारी में रखवाया और सिपाहियों को साथ में भेज दिया। वे जा रहे थे। रास्ते में उन सिपाहियों में जो बड़ा अफसर था, उसके मन में आया कि पंडित जी किसी को कभी देने के लिए कहते ही नहीं और आज देने के लिए कह दिया, तो बात क्या है। उसने उनसे पूछा कि महाराज, आप बताओ कि आपने पंडित जी का क्या उपकार किया है। पंडित जी के साथ आपका क्या संबंध है। आज हमने पंडित जी के स्वभाव से विरुद्ध बात देखी है। बहुत वर्षों से देखता हूं कि पंडित जी किसी को ऐसा नहीं कहते कि तुम इसको दे दो, पर आपके लिए ऐसा कहा, तो बात क्या है। वे चारों आपस में एक दूसरे को देखने लगे। फिर बोले कि ये एक दिन मौत के मुंह में जा रहे थे तो हमने इनको मौत से बचाया। इनके हाथ ही कटे, नहीं तो गला कट जाता। उस दिन का ये बदला चुका रहे हैं। उनकी इतनी बात पृथ्वी सह नहीं सकी। पृथ्वी फट गई और वे चारों पृथ्वी में समा गए। सिपाही लोगों को बड़ी मुश्किल हो गई कि अब धन कहाँ ले जाएं। वे तो पृथ्वी में समा गए। अब वे वहाँ से लौट पड़े और आकर सारी बात बता दी। उनकी बात सुनकर पंडित जी जोर जोर से रोने लग गए। रोते रोते आंसू पोंछने लगे तो उनके हाथ साबुत हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या तमाशा है, हाथ कैसे आ गए। राजा ने सोचा कि वे इनके कोई घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए उनके मरने से पंडित जी रोते हैं। उनसे पूछा कि महाराज, बताओ तो सही बात क्या है। हमारे को तो आप उपदेश देते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर मित्रों का नाश होने से आप रोते क्यों हो, शोक क्यों करते हो। तो वे बोले कि ये जो चार आदमी थे, इन्होंने ही मेरे से धन छीन लिया और हाथ काट दिए थे। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया और कहा कि महाराज, हाथ काटने वालों को आपने मित्र कैसे कहा। जयदेव बोले कि देखो राजन, एक जबान से उपदेश देता है और एक क्रिया से उपदेश देता है। क्रिया से उपदेश देने वाला ऊंचा होता है। मैंने जिन हाथों से आपसे धन लिया था, रत्न लिए थे, वे हाथ काट देने चाहिए। यह काम उन्होंने कर दिया और वे धन भी ले गए। अतः उन्होंने मेरा उपकार किया, मुझ पर कृपा की, जिससे मेरा पाप कट गया, इसलिए वे मेरे मित्र हुए। रोया मैं इस बात के लिए कि लोग मेरे को संत कहते हैं, अच्छा पुरुष कहते हैं, पंडित कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, और मेरे कारण से उन बेचारों के प्राण चले गए। अतः मैंने भगवान से रो करके प्रार्थना की कि हे नाथ, मेरे को लोग बड़ा अच्छा आदमी कहते हैं तो बड़ी गलती करते हैं। मेरे कारण से आज चार आदमी मर गए तो मैं अच्छा कैसे हुआ। मैं बड़ा दुष्ट हूँ। हे नाथ, मेरा कसूर माफ़ करो। अब मैं क्या करूँ, मेरे हाथ की बात कुछ रही नहीं, अतः प्रार्थना के सिवा और अब मैं क्या कर सकता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि महाराज, आप अपने को अपराधी मानते हो कि चार आदमी मेरे कारण मर गए, तो फिर आपके हाथ कैसे आ गए। वे बोले कि भगवान अपने जन के अपराधों को, पापों को, अवगुणों को देखते ही नहीं। उन्होंने कृपा की तो हाथ आ गए। राजा ने कहा कि महाराज, उन्होंने आपको इतना दुख दिया तो आपने उनको धन क्यों दिलवाया। वे बोले कि देखो राजन, उनको धन का लोभ था और लोभ होने से वे और किसी के हाथ काटेंगे। अतः विचार किया कि आप धन देना ही चाहते हैं तो उनको इतना धन दे दिया जाए कि जिससे बेचारों को कभी किसी निर्दोष की हत्या न करनी पड़े। मैं तो सदोष था, इसलिए मुझे दुख दे दिया, परंतु वे किसी निर्दोष को दुख न दे दें, इसलिए मैंने उनको भरपेट धन दिलवा दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। वे बोले कि महाराज, अगर पहले बताता तो आप उनको दंड देते,
मैं उनको दंड नहीं दिलाना चाहता था, मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पापों का नाश किया, मेरे को क्रियात्मक उपदेश दिया। मैंने तो अपने पापों का फल भोगा, इसलिए मेरे हाथ कट गए। नहीं तो भगवान के दरबार में, भगवान के रहते हुए कोई किसी को अनुचित दंड दे सकता है क्या? कोई नहीं दे सकता। यह तो उनका उपकार है कि मेरे पापों का फल भुगता कर मेरे को शुद्ध कर दिया। इस कथा से सिद्ध होता है, सुख या दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। हमारे प्रारब्ध से मिलता है, पर उसमें कोई निमित्त बन जाता है, तो उस पर दया आनी चाहिए कि बेचारा मुफ्त में ही पाप का भागी बन गया। रामायण में आता है कि वनवास के लिए जाते समय रात्रि को राम जी निषाद राज गुह के यहाँ ठहरे। निषाद राज ने कहा, कई कई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन्हा, जेहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन्हा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अतः दूसरा कोई मेरे को दुख देता है, मेरा अपमान करता है, मेरी निंदा करता है, मुझे कष्ट पहुंचाता है, मेरा नुकसान करता है, ऐसा जो विचार आता है यह कुबुद्धि है, नीची बुद्धि है। वास्तव में दोष उसका नहीं है, दोष है हमारे पापों का, हमारे कर्मों का। इसलिए परमात्मा के राज्य में कोई हमारे को दुख दे ही नहीं सकता। हमारे को जो दुख मिलता है वह हमारे पापों का ही फल है। पाप का फल भोगने से पाप कट जाएगा और हम शुद्ध हो जाएंगे। अतः कोई हमारा नुकसान करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तिरस्कार करता है, वह हमारे पापों का नाश कर रहा है। ऐसा समझकर उसका उपकार मानना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। किसी के द्वारा हमारे को दुख हुआ तो वह हमारे प्रारब्ध का फल है, परंतु अगर हम उस आदमी को खराब समझेंगे, गैर समझेंगे, उसकी निंदा करेंगे, तिरस्कार करेंगे, दुख देंगे, दुख देने की भावना भी करेंगे, तो अपना अंतःकरण मैला हो जाएगा, हमारा ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए संतों का यह स्वभाव होता है कि दूसरा उनकी बुराई करता है तो वे भी उसकी बुराई नहीं करते, अपितु उसकी भलाई करते हैं। ऐसा संत स्वभाव हमें बनाना चाहिए। अतः कोई दुख देता है तो उसके प्रति सद्भावना रखो, उसको सुख कैसे मिले यह भाव रखो। उसमें दुर्भावना करके मन को मैला कर लेना मनुष्यता नहीं है। इसलिए तन से, मन से, वचन से सबका हित करो, किसी को दुख न दो। जो तन मन वचन से किसी को दुख नहीं देता वह इतना शुद्ध हो जाता है कि उसका दर्शन करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। और यही धर्म का सार है। नारायण नारायण नारायण।